हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं मोर्टल प्रिज्म। एंड आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको 15 अंडररेटेड हॉरर मूवीज के बारे में बताऊंगा फॉर हॉरर लवर्स। जहां पर मैं ऐसी कोई मूवी रेकमेंड नहीं कर रहा हूं, मैंने ये सारी मूवी पर्सनली देखी है जो कि काफी ज्यादा अंडररेटेड है एंड जेन्युइनली काफी अच्छी है। एंड अगर आप मेरी तरह हॉरर मूवीज के बहुत बड़े फैन हो तो आई एम हाईली श्योर कि आपको ये मूवी काफी पसंद आएगी। वेल, इसी के साथ ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 15, दी एट नाइट। अब ये मूवी 2021 को आई थी जो कि एक कोरियन हॉरर मूवी है जहां मूवी के अंदर हम दो मॉन्क्स को फॉलो करते हैं, जिनमें से पहला मॉन्क काफी ज्यादा यंग और उतना ही चेयरफुल रहता है एंड दूसरा जो मॉन्क रहता है वो अपने मिडिल एज में रहता है और वो बहुत ज्यादा सीरियस रहता है। अब इन दोनों को एक बहुत बड़ा काम दिया जाता है जहाँ पर उन्हें एक डीमन को वापस से जिंदा होने से रोकना था। असल में हजारों साल पहले एक शैतान हुआ करता था जिसने नर्क के दरवाजों को खोल दिया था एंड उसे बड़ी मुश्किल से रोका गया, जिसके बाद उसकी आंखें जिसमें उसकी सारी एनर्जी बसी हुई थी उसे अलग अलग करके दुनिया के अलग अलग कोने में सील कर दिया गया। लेकिन प्रेजेंट टाइम में होता क्या है कि उनमें से एक आंख रिलीज हो जाती है जो कि अपने दूसरे आंख से कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है और अगर ऐसा हुआ तो वो शैतान वापस से जिंदा हो जाएगा। अब जो हमारी मूवी के कैरेक्टर्स है, क्या ये चीज रोक पाएंगे कि नहीं, इसी चीज के अराउंड मूवी रिवॉल्व करती है। देखो, मूवी के अंदर आपको हॉरर, थ्रिल, सस्पेंस और एक्शन जैसे एलिमेंट्स तो देखने को मिलेंगे ही, लेकिन इसके साथ आपको मूवी के अंदर हल्की फुल्की कॉमेडी भी देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, ये चीज इसके हॉरर एलिमेंट को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता है। ओवरऑल ये काफी जबरदस्त मूवी है जिसकी स्टोरी लाइन से लेकर इसका प्रेजेंटेशन मुझे काफी पसंद आया एंड इसके चलते मैं इस मूवी को एक बार रेकमेंड करूंगा कि आप ये मूवी जरूर देखिए। नंबर 14, द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। ये मूवी 2005 को आई थी जहां मूवी के अंदर हम एक फीमेल लॉयर को फॉलो करते हैं जो कि एक ऐसे केस को हैंडल कर रही थी जहां पर उसे एक फादर को डिफेंड करना था जिनका नाम फादर रिचर्ड रहता है। जहां पर होता क्या है कि फादर रिचर्ड एक लड़की के ऊपर एक्सोर्सिज्म कर रहे थे जिसका नाम एमिली रोज रहता है, लेकिन एक्सोर्सिज्म के दौरान कुछ ऐसा होता है जिससे एमिली रोज की जान चली जाती है एंड पूरी मूवी इसी चीज को हमारे सामने प्रेजेंट करती है जहां पर मूवी के अंदर आपको हॉरर के साथ साथ कोर्ट रूम ड्रामा ये भी देखने को मिलेगा। ओवरऑल मूवी की स्टोरी लाइन और जो प्रेजेंटेशन है वो काफी अच्छा है। बाकी मूवी थोड़ी पुरानी है तो इसकी जो विजुअल्स और स्पेशल इफेक्ट है थोड़े आपको आउटडेटेड लग सकते हैं, लेकिन स्टोरी डिसेंट है एंड आपको शायद तक पसंद जरूर आएगी, तो इसे आप एक ट्राई दे सकते हैं। नंबर 13, द ऑटोप्सी ऑफ जेन डो। ये मूवी 2016 को आई थी जहां मूवी के अंदर हम एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट और उसके असिस्टेंट को फॉलो करते हैं जो कि उसी का बेटा रहता है। जहां पर पुलिस वाले इनके पास एक फीमेल कैरेक्टर की बॉडी लेकर आते हैं एंड वो जानना चाहते थे कि इसके गुजर जाने का कारण क्या था। जहां वो दोनों फिर इस बॉडी को एग्जामिन करने लगते हैं एंड ऐसे में वहां पर काफी सारी वियर्ड और पैरानॉर्मल चीजें होना शुरू हो जाती है। जहां पर वो बॉडी को जितना ज्यादा एग्जामिन करते जा रहे थे उतनी ही ये सुपरनैचुरल चीजें बढ़ते जा रही थी। जहां पर आगे स्टोरी में क्या होगा वो सारी चीजें जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। जहां पर इस मूवी में बहुत ज्यादा हॉरर एलिमेंट तो प्रेजेंट नहीं किया गया है, लेकिन जितना भी हॉरर एलिमेंट हमें देखने को मिलता है वो काफी अच्छा है। ओवरऑल मूवी जो है वो R-रेटेड सीन्स और गोर एलिमेंट पे ज्यादा फोकस करती है जो कि बहुत ज्यादा ही दिखाया गया है एंड इसके चलते मूवी काफी डिस्टर्बिंग है। नंबर 12, द फर्स्ट वुमेन। ये मूवी 2024 को आई थी जहां मूवी के अंदर हम सिस्टर मार्गरेट को फॉलो करते हैं जो कि रोम के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध चर्च में आती है ताकि वो वहां पर शपथ लेकर अपनी नन बनने की शुरुआत कर सके। लेकिन जैसे ही मार्गरेट वहां पर पहुंचती है तो उसे उस चर्च की रिगार्डिंग कई सारी चीजों के बारे में पता चलता है, कई सारे डार्क सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है एंड इसके अलावा मार्गरेट को यहाँ पर क्यों भेजा गया है उसका भी कारण उसे पता चलता है। जहाँ पर जो भी चीजें फिर बाद में रिवील की जाती है वो बहुत ज्यादा शॉकिंग था। ओवरऑल इट्स रियली अ गुड हॉरर मूवी जिसका प्लॉट काफी इंटरेस्टिंग है एंड हॉरर एलिमेंट काफी डिसेंट है। जहाँ पर अगर आपको वो पोजीशन वाली सुपरनैचुरल टाइप की हॉरर मूवीज देखना पसंद है सो इट्स रियली अ ग्रेट चॉइस। नंबर 11, द रिचुअल। अब ये मूवी 2017 को आई थी जहाँ पर मूवी के अंदर हम कुछ दोस्तों के ग्रुप को फॉलो करते हैं जो कि हाइकिंग करने के लिए एक जगह पर आए रहते हैं। जहाँ पर इनके प्लान बनने के पीछे भी एक अच्छा खासा रीजन है जो कि आपको मूवी के अंदर पता चलेगा। जहाँ पर होता क्या है कि ये लोग जो है वो एक फॉरेस्ट से गुजर रहे होते हैं एंड उसी दौरान वहाँ पर वो कुछ अजीब से चीजों को महसूस करने लगते हैं, प्लस उन्हें कुछ अजीब अजीब से विजन्स भी आने लगते हैं जो कि काफी डिस्टर्बिंग था और हर पल ऐसा लग रहा था कि उन पर किसी ने नजर रखा हुआ है। अब यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है, वो सारी चीजें जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। जहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि भले इसका आपको फर्स्ट हाफ उतना इंटरेस्टिंग ना लगे, लेकिन सेकंड हाफ से जो स्टोरी एलिवेट हुई है वो बहुत ही ब्रिलियंट है। मतलब जब पता चलता है कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या चल रहा है और इन सब के पीछे किस एंटिटी का हाथ है, तो वो वाला जो पार्ट था वो काफी इंटरेस्टिंग था एंड काफी ज्यादा थ्रिलिंग और सस्पेंस से भरा हुआ भी था। एंड यहाँ पर हमें एक एंटिटी दिखाया जाता है जो कि मतलब मैं बोलूंगा बहुत ही ज्यादा भयानक था। नंबर 10, द वेटिकन टेप। ये मूवी 2015 को आई थी जहाँ मूवी के अंदर हम एंजेला नाम की कैरेक्टर को फॉलो करते हैं जो कि काफी प्यारी, इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर
कैरेक्टर रहती है, जहाँ पर पहली नजर में एंजेला एक नॉर्मल पर्सन जैसी लगती है, लेकिन आगे जाके हमें पता चलता है कि इसकी जो बिहेवियर है वो कभी कभार काफी वियर्ड से हो जाते हैं एंड कभी कभार ऐसा लगता है कि एंजेला की बॉडी को किसी अलग पर्सनैलिटी ने टेक ओवर कर लिया है, जहाँ पर हमें आगे जाके पता चलता है कि एंजेला जो है वो असल में पोजेस्ड है। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है, जहाँ पर हमें जब उस पोजीशन के बारे में चीजें बताई जाती है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था। ओवरऑल इट्स ए रियली डिसेंट हॉरर मूवी, जिसका हॉरर एलिमेंट तो उतना ज्यादा मुझे हिट नहीं किया, लेकिन इसकी कहानी, इसका जो प्लॉट था वो काफी इंटरेस्टिंग था। ये एक मीडियम लेवल की हॉरर मूवी है जो कि आपको बहुत ज्यादा डराएगी भी नहीं, लेकिन आपको वो एवरेज टाइप की मूवी भी नहीं लगेगी। ओवरऑल जो चीजें प्रेजेंट की गई है वो डिसेंट है। नंबर 9 अपोस्टल। अब ये मूवी 2018 को आई थी, जहाँ पर ये मूवी एक फैंटेसी हॉरर मूवी है, जहाँ मूवी के अंदर हम थॉमस रिचर्डसन नाम के कैरेक्टर को फॉलो करते हैं, जिसकी बहन को कुछ लोग किडनैप करके एक टाउन में ले जाते हैं जो कि एक आइलैंड के ऊपर बसा हुआ था। अब ये जो टाउन है वो बाहरी दुनिया से बहुत ही कम कनेक्टेड है और यहाँ की जो चीजें है वो काफी डिफरेंटली चलती है। इस टाउन में किसी तरह का क्राइम नहीं होता है, यहाँ पर अमीरी गरीबी का कोई चक्कर नहीं है और टैक्स देने का झंझट नहीं है। यानी सुनने में ये टाउन काफी बढ़िया लगता है, लेकिन इस टाउन के ऐसे रूल्स और रेगुलेशन है जिसे अगर फॉलो नहीं किया गया तो पनिशमेंट काफी ज्यादा हार्श और ब्रूटल हो सकती है। अब थॉमस जो है इसी टाउन में आता है, जहाँ पर उसे इस टाउन के रिगार्डिंग काफी सारी चीजें पता चलती है। इस टाउन के बारे में पता चलता है, यहाँ के लोगों के बारे में पता चलता है और ऑल्सो इस टाउन की गॉडेस के बारे में पता चलता है, जहाँ पर टाउन के लोग उस गॉडेस को काफी ज्यादा मानते हैं, काफी ज्यादा पूछते हैं। अब इन सारी चीजों के दौरान मूवी में आगे क्या होता है एंड क्या रिचर्ड अपनी बहन को ढूंढ पाएगा कि नहीं, और क्या उसकी बहन सच में इस टाउन में है कि नहीं, वो सारी चीजें जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। देखो मूवी का कॉन्सेप्ट और स्टोरी प्रेजेंटेशन काफी इंटरेस्टिंग है, प्लस अगर आपको फैंटेसी वाला टच देखना पसंद है तो डेफिनेटली ये मूवी आपको पसंद आएगी। नंबर 8 द नाइट हाउस। अब ये मूवी 2020 को आई थी, जहाँ पर मुझे इस मूवी का कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग लगा। मूवी के अंदर हम बैट नाम के कैरेक्टर को फॉलो करते हैं, जहाँ पर इसका जो पति रहता है उसने अपनी जान खुद ही ले ली थी, लेकिन ऐसा उसने क्यों किया इसका कोई रीजन नहीं पता चलता एंड ये चीज बैट के लिए बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग थी, क्योंकि बैट और इसका पति जो है वो अलग अलग हो चुके थे एंड कहीं ना कहीं इसी चीज के चलते बैट भी अपने आप को जिम्मेदार मान रही थी। अब होता क्या है कि बैट जो है अपने पति के घर में जाती है ताकि वो इस चीज के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ढूंढ सके, क्लूज ढूंढ सके। जहाँ मूवी स्टार्टिंग में तो एक थ्रिलर मूवी जैसे चलती है एंड चीजें भी वैसे ही प्रेजेंट की जाती है, लेकिन फिर बैट जो है वो कुछ अजीब, स्ट्रेंज और सुपरनैचुरल चीजों को महसूस करने लगती है, जहाँ वो उसे ऐसा लगने लगा था कि कोई उसे फॉलो कर रहा है एंड हमेशा उसके ऊपर कोई नजर रखा हुआ है। एंड जब सारी चीजें रिवील होती है कि एक्चुअल में यहाँ क्या चल रहा है, तो वो चीज बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी। मूवी का प्लॉट बहुत अचानक से एलिवेट होता है एंड चीजें भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। मैं मूवी को ज्यादा स्पॉइल नहीं करूंगा, लेकिन इतना बता देता हूँ कि मूवी के अंदर आपको अच्छा खासा हॉरर देखने को मिलेगा, बढ़िया स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी एंड मिस्ट्री का एलिमेंट तो मूवी की जान है। डेफिनेटली हाईली रिकमेंड करूंगा आप ये मूवी जरूर देखें। नंबर 7 एंटलर्स। ये मूवी 2021 को आई थी, जहां मूवी की कहानी एक ओरेगन नाम के टाउन में सेट है, जहां मूवी के अंदर हम लूकस नाम के कैरेक्टर को फॉलो करते हैं, जो कि एक 10 साल का बच्चा रहता है, जहां पर हमें पता चलता है कि इसके जो फैमिली मेंबर्स है वो किसी चीज से इन्फेक्टेड रहते हैं एंड इसके कारण वो धीरे धीरे करके जो है म्यूटेट होते जा रहे थे। उनका जो बिहेवियर है वो काफी ज्यादा वियर्ड और एनिमलिस्टिक सा हो जा रहा था एंड वो काफी ज्यादा अग्रेशन और रेज में रहते हैं। एंड इन सब के बावजूद भी लूकस जो है इस बारे में किसी को नहीं बताता है एंड उन्हीं को जो है घर के अंदर क्वारंटाइन करके रखता है। जहाँ पर इस पर्टिकुलर मूवी में हमें वेंडिगो का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है एंड उसे बहुत ही क्रिएटिव मैनर में यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, जहाँ पर वेंडिगो जो है नॉर्थन अमेरिका का एक अर्बन लेजेंड है एंड यहीं पर उसे बहुत ही अच्छे और क्रिएटिव तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। ओवरऑल ये मूवी सरप्राइजिंगली काफी अच्छी है एंड मूवी कुछ सीन बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किए गए हैं। नंबर 6 मैलिग्नेंट। ये मूवी 2021 को आई थी, जहां मूवी के अंदर हम मेडिसन नाम के कैरेक्टर को फॉलो करते हैं, जिसे अजीब से विजन्स, अजीब से ड्रीम्स आ रहे होते हैं, जहां पर वो किसी सीरियल किलर को एक क्राइम करते हुए विटनेस कर रही थी। लेकिन शॉकिंग बात ये रहती है कि ये सारी चीजें एक्चुअल में हुई रहती है, जहां पर फिर ये क्वेश्चन आता है कि वो सीरियल किलर कौन है जिसे मेडिसन ने अपने सपनों में देखा था। तो वो सारी चीजें जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, जहां पर इसके अराउंड जो स्टोरी बिल्ड की गई है ना वो काफी इंटरेस्टिंग है। मूवी के अंदर आपको काफी जबरदस्त जंप स्केयर, हॉरर एलिमेंट देखने को मिलेगा एंड इसके साथ मूवी में अच्छा खासा एक्शन भी है। लेकिन मूवी का जो ओवरऑल सेलिंग पॉइंट है वो इसकी स्टोरी है। इसकी स्टोरी बहुत ही ब्रिलियंट है, जो कि मैंने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि इस तरीके से टर्न आउट होगी। नंबर 5 ब्राइट बर्न। ये मूवी 2019 को आई थी, जहां मूवी के स्टार्टिंग में हम टोरी और काइल जो कि कपल होते हैं उनको फॉलो करते हैं, जो कि एक ब्राइट बर्न नाम की जगह पर रहते हैं, जहां पर उनके घर के पास एक स्पेसशिप जो है वो क्रैश होती है एंड दोनों उस चीज को चेक करने के लिए जाते हैं, जहां पर उन्हें स्पेसशिप से एक बच्चा मिलता है
एंड क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी तो वो डिसाइड करते हैं कि वो इस बच्चे को अडॉप्ट करेंगे एंड उसका नाम वो ब्रैंडन रखते हैं। यानी कि यहाँ पर हमें सुपरमैन वाला कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, लेकिन चीजें यहाँ से काफी ज्यादा डार्क टर्न ले लेती है जब ब्रैंडन 12 साल का होता है एंड वो अपनी सुपर पावर्स वगैरह जो है वो डेवलप करने लगता है। लेकिन इसके साथ साथ वो साइकोपैथिक टाइप की पर्सनैलिटी भी डेवलप करने लगता है, जिसके बाद आगे जो चीजें प्रेजेंट की जाती है वो काफी ज्यादा गोर, काफी ज्यादा ब्रूटल होती है। एंड यहाँ पर जो ब्रैंडन को लेकर जो फियर फैक्टर क्रिएट किया गया है, जो हॉरर एलिमेंट प्रेजेंट किए गए हैं, इट्स रियली अमेजिंग टू वॉच। नंबर 4, व्हेन इविल लर्क्स। ये मूवी 2023 को आई थी, जहाँ मूवी में हमें ऐसी दुनिया दिखाई गई है जहाँ पर डीमन वगैरह एग्जिस्ट करते हैं एंड इनके एग्जिस्टेंस के बारे में इंसानों को मालूम है। जहाँ पर इस दुनिया में एक डीमन जन्म लेने वाला है एंड अगर वो डीमन आया तो दुनिया के अंत को रोकना लगभग नामुमकिन है। लेकिन उस डीमन को जन्म लेने के लिए एक वेसल की जरूरत है, जहाँ पर अगर उसके वेसल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो ये जो सारी चीजें हैं वो कुछ सालों के लिए टल सकती है। जहाँ पर सालों से ये चीज जो है वो होती आ रही है, जहाँ पर इस बार ये डीमन जो है एक छोटे से टाउन में जन्म लेने वाला है। तो ऐसे में उस टाउन के जो लोग हैं क्या उस वेसल को ढूंढ पाएंगे कि नहीं एंड उसे डिस्ट्रॉय कर पाएंगे कि नहीं, और अगर नहीं कर पाए तो आगे क्या होगा, वो सारी चीजें जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। एंड डेफिनेटली इस मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट और काफी यूनिक लगा। एंड ऑल्सो इस मूवी में काफी ब्रूटल और काफी हॉरिफाइंग सीन्स भी हमें देखने को मिलते हैं। एंड इनमें से एक पर्टिकुलर सीन तो एकदम अचानक से हुआ था जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंड मैं वो स्पॉइल तो नहीं करूंगा, लेकिन दैट्स ट्रूली शॉकिंग। नंबर 3, बारबेरियन। ये मूवी 2022 को आई थी, जहाँ मूवी के अंदर हम एक फीमेल कैरेक्टर को फॉलो करते हैं जिसने एक गेस्ट हाउस को रेंट पर बुक किया था। लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंचती है तो वो देखती है कि वो गेस्ट हाउस पहले से ही ऑक्यूपाइड है एंड वहां पर एक आदमी रह रहा होता है, जहां पर वो बताता है कि उसने भी इस गेस्ट हाउस को बुक किया था एंड इसके चलते दोनों के बीच में काफी आर्ग्यूमेंट होती है। ऐसे में हमारी मेन कैरेक्टर डिसाइड करती है कि वैसे भी उसे ज्यादा समय के लिए यहाँ नहीं रुकना है, तो एक रात के लिए गेस्ट हाउस को शेयर कर लेते हैं एंड दोनों इस चीज के लिए अग्री कर जाते हैं। जहाँ पर मूवी की कहानी यही से शुरू होती है। जहाँ पर मूवी का प्लॉट सुनकर आप दिमाग में जो कहानी बना रहे हो ना, मूवी उससे काफी डिफरेंट प्लॉट हमारे सामने प्रेजेंट करती है, जहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा शॉकिंग, डरावनी, ब्रूटल और डिस्टर्बिंग थी। नंबर 2, कैवियर। अब ये मूवी 2002 को आई थी, जहाँ मूवी के अंदर हम आइजैक नाम के कैरेक्टर को फॉलो करते हैं, जिसे एक बेबी सिटिंग का काम मिलता है, जहाँ पर उसे एक ओल्गा नाम की लड़की की देखरेख करनी थी। लेकिन यहाँ पर ट्विस्टिंग बात यह है कि जिस घर में उसे जाना था वो घर एक आइलैंड के बीचों बीच बना हुआ था एंड उस घर की हालत देखकर ऐसा फील हो रहा था कि यहाँ पर सालों से रेनोवेशन नहीं हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर जो हमें ओल्गा नाम की कैरेक्टर दिखाई गई है उसे स्किज़ोफ्रेनिया है, यानी कि वो कुछ मिनटों के लिए या फिर कुछ घंटों के लिए ऐसे स्टेट में चली जाती है जहाँ पर उसे आसपास क्या हो रहा है उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। एंड अगर ये सारी चीजें कम पड़ रही है तो यहाँ पर आइजैक को पूरे समय एक लीश पहनकर घूमना पड़ेगा, जिससे वो घर के बाहर भी नहीं जा सकता। एंड इन सारी चीजों के बाद भी आइजैक जो है इस काम के लिए अग्री कर जाता है, जिसके बाद जो चीजें होती है वो काफी ज्यादा थ्रिलिंग और काफी ज्यादा स्कैरी है। इस मूवी का प्लॉट काफी ज्यादा ब्रिलियंट है, जहाँ स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि मूवी काफी स्लो चलने वाली है, लेकिन एक्चुअल में मूवी बहुत बढ़िया तरीके से अपनी पेसिंग पकड़ती है एंड काफी जल्दी सारी चीजों को प्रेजेंट करती है। इसके अलावा यहाँ पर जो हमें हॉरर एलिमेंट और जंप स्केयर दिखाए गए हैं वो काफी अच्छे हैं, और इसमें से एक जंप स्केयर तो मेरा फेवरेट है। ओवरऑल इट्स रियली अ ग्रेट मूवी, जिसे आपको एक ट्राई तो जरूर देना चाहिए। एंड फाइनली नंबर 1, द इनकैंटेशन। अब ये मूवी 2022 को आई थी, जहाँ पर मूवी के अंदर हमें कर्स के बारे में बताया जाता है जो कि इतना डेडली है कि अगर कोई भी इंसान इस कर्स की चपेट में आ जाए तो उसका बचना लगभग नामुमकिन है। लेकिन यहीं पर हमें एक फीमेल कैरेक्टर दिखाई जाती है जो कि इस कर्स से किसी तरह से बच गई है। अब वो इस कर्स से कैसे बची वो तो हमें मूवी के एकदम क्लाइमेक्स से पहले पता चलता है, लेकिन उससे पहले वो सारी चीजों को यहाँ पर रिवील नहीं किया जाता। लेकिन इस कर्स से बचने के बाद भी ये कर्स इतना ज्यादा डेडली था कि वो उस फीमेल कैरेक्टर को काफी ज्यादा अफेक्ट कर रहा था, और इसके चलते वो अपनी बेटी को भी फॉस्टर होम में भेज देती है। लेकिन कुछ साल बीतने के बाद जब उसे ऐसा लगता है कि सारी चीजें ठीक हो गई है तो वो अपनी बेटी को वापस लेकर आती है, लेकिन फिर से वो सुपरनैचुरल एलिमेंट्स वापस से शुरू होने लगते हैं। जहां पर पहले वो कर्स जो है वो उसी फीमेल कैरेक्टर को अफेक्ट कर रहा था, लेकिन अब इस कर्स से उसकी बेटी भी अफेक्ट होने लगी थी। अब एक्चुअल में ये कर्स क्या है और यहाँ पर इसकी कहानी क्या है, वो सारी चीजें जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। जहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर पूरी स्टोरी को जो है एकदम डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में प्रेजेंट किया गया है, यानी कि कैमरा रिकॉर्डिंग के थ्रू यहाँ पर चीजों को प्रेजेंट किया जाता है, जो कि आपने पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाली मूवीज में देखा होगा। एंड इस मूवी का प्रेजेंटेशन मुझे बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट लगा, जहाँ पर मुझे मूवी की स्टोरी भी काफी बढ़िया लगी, मूवी का एटमॉस्फेयर, मूवी का म्यूजिक, मूवी में जो दिखाए गए कैरेक्टर्स ले लो, या फिर जिस तरीके से पूरी इन्वायरमेंट को इन लोगों ने बिल्ड किया है, हर एक चीज बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट है। मतलब ये एक बहुत ही वेल मेड हॉरर मूवी है जो कि मुझे बहुत ही जबरदस्त लगा, और इसलिए ये मूवी मेरी पर्सनल फेवरेट हॉरर मूवीज में से एक है। आई एम हाईली रेकमेंड कि आप ये मूवी जरूर देखें, और अगर आपको इस मूवी को और भी अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस करना है तो आप इसे एकदम रात में माहौल बना के देखें। तो ये थे हमारे टॉप
टॉप 15 अंडररेटेड हॉरर मूवीज फॉर हॉरर लवर्स। जाने से पहले आप ये जरूर बताना कि आपने इनमें से कौन सी मूवीज देखी है एंड आपकी फेवरेट मूवीज कौन सी है। ऑल्सो अगर मैंने कोई मूवी मिस कर दी है तो उसके बारे में भी आप कमेंट्स में जो है बता सकते हैं। वेल, इसी के साथ मैं ये वीडियो यही पर एंड करता हूँ। होप करता आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर आप इसी तरह की फ्यूचर कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे हॉरर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।